अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज क्लास का जो हमारा लेक्चर है वो है टेंसेस। तो आज हम टेंस कवर करेंगे, जो भी हमारे टेंसेस हैं। बेसिकली तो टेंस हमारे पास तीन हैं, लेकिन उनके भी पार्ट हैं, ठीक है, उनके भी टाइप्स हैं, तो वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। टोटल जो कि टेंस है वो कवर करेंगे इस वीडियो में। एंड सो लेट्स स्टार्ट। बाकी ये टेंस की थ्योरी आप खुद पढ़ लीजिएगा, हम अपने मेन बात पे आते हैं, ठीक है। टेंस मीन्स टाइम, ठीक है, एवरीबॉडी नोज। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनके जो थ्री मेन टाइप्स हैं टेंस के, वो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। आपको वैसे सब पता है इसके बारे में, ठीक है, बट मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग इसकी जो है एक्सरसाइज लाजमी करेंगे, ठीक है। हम लोग मैंने 2 क्लास में एक्सरसाइज, क्योंकि वो थी भी नहीं एक्सरसाइज वाली, अब एक्सरसाइज लाजमी हम करेंगे। एक क्लास थोड़ा सा जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि कैसे वो सॉल्व होते हैं, ठीक है। बाकी मेक श्योर करें जो भी मैं होमवर्क दूँ उसको लाजमी से ट्राई करो, सीरियस होगी। मिनिमम 2 आवर्स लाजमी से टाइम दो, बाकी जो आप दे सको, ठीक है। अच्छा, तो प्रेजेंट टेंस क्या मतलब होता है इसका? प्रेजेंट एक्शन विच आर डूइंग प्रेजेंटली आर क्लासिफाइड प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ही इज़ ईटिंग पास्ता, क्या अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी प्रेजेंट टेंस है। अब इसमें हम लोग इसके फार्मूला भी पढ़ेंगे, किस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, उसका वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो पास्ट टेंस का आपको पता है, द एक्शन विच वी हैव ऑलरेडी डन आर क्लासिफाइड इनटू पास्ट टेंस, ठीक है। ही एट पास्ता, ही हैज़ ऑलरेडी डन द एक्शन ऑफ ईटिंग, ठीक है। उसने पास्ता पहले से खा लिया था। जैसे हम सब मोस्टली वी आर पाकिस्तानी, हम सब ने चाय तो ऑफकोर्स पी होगी, तो वी जस्ट हैव टुक टी, ठीक है। तो इस तरह से। बाकी फ्यूचर टेंस हम बात करें, द एक्शन विच वी आर गोइंग टू विल टू प्लानिंग टू डू टर्म्ड एज ए फ्यूचर टेंस, ठीक है। जो ऐसा एक्शन जो हम लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जो हम करना चाह रहे हैं, तो उसे हम लोग फ्यूचर टेंस कहेंगे। सो ही विल ईट पास्ता, ही इज़ गोइंग टू डू द एक्शन ऑफ ईटिंग, जो कि वो करने जा रहा है, वो ईट पास्ता अभी उसने किया नहीं है, अब उसके सामने पड़ा हुआ है, वो खाने वाला है, ठीक है। तो ये है जो कि टेंस है सिंपल से, ठीक है। इनके 3 इनके जो हर किसी के टाइप हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स में वो डिवाइड हैं। टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं। ये मैं PDF ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसको लाजमी से देखो। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है ना, इंग्लिश को समझना है, तो इसके लिए आप साइलेंस मतलब मोड में चले जाओ, साइलेंस एनवायरनमेंट उसी टाइम पे बैठो, पढ़ो, तब आपको सही से समझ में, एक बार पढ़ोगे तो सही से समझ में आ जाएगा। उसकी उसी टाइम जो भी आपको समझ में आए उसकी प्रैक्टिस करो, उसका यूज़ करो, तो फिर वो आपको याद रहेगा। इंग्लिश ऐसी चीज़ है, आपको शोर में वो नहीं समझ में आएगी। इंग्लिश को थोड़ा सा टाइम दो, वो भी सुकून वाले माहौल में टाइम दो उसको, है ना, तो सही से समझ में आ जाएगा। ट्राई करो मॉर्निंग में इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दो। बाकी मैथ तो उसको वो माहौल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कभी भी वो आपके माइंड पे डिपेंड होता है, वो मूड पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। सो फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। ये क्या होता है? प्रेजेंट टेंस जैसे जस्ट मेंशन यू, ठीक है। और इसमें ये चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स बस जो अभी मैं आपको बताया कि बस ये प्रेजेंट टेंस ही इसी के लिए यूज़ होता है, प्रेजेंट टाइम के लिए यूज़ होता है, बाकी के लिए नहीं यूज़ होता, ठीक है। तो ये जो चीज़ें अभी मैं आपको बताने हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The tense is used when we want to describe an action that is happening at present, but this tense does not indicate when that action is expected to end, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि एंड कब होगा, ये नहीं बताता, ठीक है। ये बट सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड व्हेन, कब बताता है ये कहता है कि इफ़ एन एक्शन हैज़ रेगुलरिटी, अगर कोई एक्शन हो रहा है रेगुलर, जैसे हमारे डेली बेसिस या रूटीन हो रहा है, वो भी प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज अपना रूटीन लिखेंगे, तो हम लोग प्रेजेंट टेंस है वो हमारा जो हम करेंगे, विच मीन्स इफ़ एन एक्शन हैपन एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, देन वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर सच एक्शन। देखो, अगर हम स्कूल जाते हैं, मोस्टली हमारा अगर कॉलेज या स्कूल जाते थे हम लोग, वो हमारा डेली रूटीन क्या होता है? सुबह हम उठते थे, ठीक है, नाश्ता करते थे,
फिर हम स्कूल जाते थे, वो टाइम भी वही होता था। देखो यहाँ पे एवरी डे एवरी टाइम भी मेंशन, टाइम भी वही होता था उसी टाइम हम लोग कि हमें 7:45 पे निकलना है और हम 8 पे पहुँच जाएंगे अपनी स्कूल या कॉलेज। तो वो हमारा पूरा टाइम भी होता था। हम लोग फिर 11 या 11:30 बजे हमारी ब्रेक होती थी, फिर 12 बजे हम वापस क्लास में जाते थे। हमारी क्लासेस ये होती थी हमारी क्लास। इस टाइम पूरा टाइम टेबल पहले से बना होता था और ये हमारी 1:30 या 2 बजे छुट्टी होती थी। फिर हम आते थे घर, फिर हम लंच करते थे, फिर हम ट्यूशन सेंटर जाते थे, फिर शाम को हम वापस आते थे। कभी हम लोग कोई फुटबॉल या क्रिकेट खेलते थे। तो ये हमारा डेली रूटीन वाला जो एक सिनेरियो था। तो वो जो एक्शन होता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेंशन करते हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है, ये लाजमी से याद रखना है। ठीक है, कोई भी ऐसी बात होती है, ठीक है, जहाँ पे वो एक्शन हुआ हो किसमें, एवरी डे या एवरी टाइम या एवरी वीक या एवरी मंथ या एवरी ईयर होता है वो चीज़। ठीक है, जैसे वह हम लोग हमेशा कायद-ए-आज़म डे सेलिब्रेट करते हैं या कल्चर डे सेलिब्रेट करते हैं, उसको अगर हम लिखेंगे तो हम लोग प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, एंड सेंटेंस यूज़ करेंगे, एक्शन उस पर करेंगे, तो हम लोग वो प्रेजेंट टेंस में हम लिखेंगे। हम एग्जाम्पल भी बात करेंगे तो आपका वो आइडिया क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात है टू इंडिकेट फैक्ट दैट आर यूनिवर्सल ट्रू, ऐसी चीज़ें जो कि यूनिवर्सल ट्रू हो। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। वो यूनिवर्सल ट्रू देखो, जैसे एक हमारे पास सन है, एक हमारे पास मून है, जो कि यूनिवर्सल ट्रू है। ठीक है, और आप अपने पेरेंट्स के मतलब कि है, आपके सिबलिंग्स, वो ट्रू है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, और मतलब बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जो भी हैं, तो उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हैबिचुअल एक्शन दैट हैपेंड इन पास्ट। ऐसा जो हैबिचुअल मतलब कि आपके हैबिट का जो, ठीक है, जो पास्ट में हो चुका है, हैपनिंग इन प्रेजेंट एंड विल हैपन इन फ्यूचर। ऐसी जो आपकी आदतें, हैबिचुअल मतलब एक्शन वो जो आपकी आदतें हैं जो कि प्रेजेंट में भी हैं, पास्ट में भी थी और फ्यूचर में भी हैं। जिससे किसी को बहुत सारा गुस्सा आता है, ठीक है, ये हैबिचुअल है। अगर ऐसी बात कर दी, ठीक है, आपने ऐसी कुछ बात कर दी तो उस पर इसको लाजमी से गुस्सा आएगा, तो वो क्या है, उस आपकी हैबिट पे इंक्लूड होता है। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिसके सर पे कभी मारना नहीं चाहिए, अगर उस पर सर पे मारोगे तो वो चिढ़ता है या ऐसा कुछ होता है, तो वो उसके हैबिट में है वो। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो आंखों को हमेशा ब्लरिंग करते रहते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हमेशा अपने नील्स को जो नून को वो खाते रहते हैं ना, इस तरह से कुछ ऐसे स्टूडेंट तो हैबिट होती है उनकी। ओके, लेट मी ऐड। तो यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ रहा है, वॉइस क्लियर है, एवरीथिंग गोइंग गुड, सब कुछ समझ में आ रहा है? प्लीज़ आप लाइक कर दें। ठीक है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ये आपने चीज़ें पहले भी पढ़ी होंगी, बट जस्ट रिफ्रेशिंग यू के। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ रहा है सब कुछ यहाँ से। आफ्टर दैट हम लोग इनके जो हैं कुछ एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं। अब जो प्रेजेंट टेंस उसको हम लोग 3 तरीके से और भी लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। सॉरी, अच्छा जी, स्क्रीन क्लियर है। अच्छा सही सही। अच्छा, तो हम लोग देखें इसके जो सेंटेंस है प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर को, उसको हम लोग 3 और तरीके से, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में क्या हकारी नाकारी सेंटेंस, ठीक है, या क्वेश्चनिंग सेंटेंस, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, फास्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस ट्रेन लीव्स एट 8 इन द मॉर्निंग। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसके प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, अब सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, एवरीबडी नोज दैट। सिंगुलर वो होता है जो सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है, ठीक है, जो कि एज ए सिंगल यूज़ हो। ठीक है, जैसे ही, शी, इट, वो भी अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिस है, दिस क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल प्रोनाउन यूज़ हुआ है एज ए सब्जेक्ट।
और हम लोग सिंगल वर्ब भी यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आई थिंक इस सिंगुलर प्लूरल का सबको पता ही होगा। अच्छा, तो यहाँ पे अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नाकारी, ठीक है, दैट ट्रेन डज नॉट लीव एट 8 इन द मॉर्निंग, ठीक है, इसमें नाकारी की नेगेटिव मतलब यहाँ पे नॉट लगा दिया जाता है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव, डज दिस ट्रेन लीव एट इन द मॉर्निंग। अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सवाली क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब इनको मैं सही से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। सिंगुलर मतलब दिस लगा हुआ, ये सिंगुलर हो जाएगा। दिस ट्रेन लीव्स एट द 8 इन द मॉर्निंग, सिंगुलर मतलब दिस एक ही ट्रेन की बात कर रहा है। दिस ट्रेन लीव्स एट 8 इन द मॉर्निंग, और यहाँ लीव्स लगा हुआ है, ठीक है। ये सिंगुलर क्या लगा हुआ है, वर्ब लगा हुआ है। एवरीबॉडी गेटिंग गुड, सही है। उसके बाद अगर हम बात है प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे दीज लगा, दीज क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन है और गो लगा हुआ है, ठीक है। तो दीज गर्ल्स गो डांसिंग क्लास एवरी डे, ठीक है, ये प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे देखो एट इन द मॉर्निंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम मेंशन हो रहा है, एवरी डे ये काम होता है, ठीक है। दिस ट्रेन लीव्स एट इन द मॉर्निंग, ये हमेशा ट्रेन मॉर्निंग ही टाइम गुजरती है, ये इनका रूटीन है, ठीक है, हमेशा गुजरती है, एवरी डे, ठीक है। जो मैंने आपको पहली पॉइंट बताई थी, यहाँ पे मैंने मेंशन की थी, ठीक है। इन एक्शन रेगुलरिटी विच इट मीन्स, ये जो पहली पॉइंट बताई थी, जो रेगुलर वो काम होता है, ठीक है, रेगुलर टाइम, रेगुलर मंथ, ये हमेशा रेगुलर उसी टाइम मॉर्निंग टाइम 8 बजे वहाँ से ये गुजरती है, ठीक है, ट्रेन वहाँ से। अब प्लूरल में जाते हैं, ठीक है। प्लूरल यहाँ पे भी एवरीडे लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी एक्शन होता है हमेशा, ठीक है। क्या होता है, ये जो दीज गर्ल्स गो डांसिंग क्लास एवरी, ठीक है, जो गर्ल्स वो हमेशा डांस के लिए जाती हैं, तो ये भी एक्शन जो पहले हमारी इस पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस में हम लोग लिखते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको। उसके बाद आते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नाकारी, जिसमें नेगेटिव हम लोग डज नॉट लगाएंगे। दिस ट्रेन डज नॉट लीव एट, यहाँ पे पहले हम लोग इसको बात कर लेते हैं, ठीक है, डज नॉट के बाद में पहले इंट्रोगेटिव पे आते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसके जो कुछ हम लोग के हेल्पिंग वर्ब का हैं या एक्सिलरी वर्ब के हैं वो यूज़ होते हैं इसमें, जो कि हम लोग वो फर्स्ट में लिखेंगे, जो भी एक्सिलरी वर्ब होगा हम लोग वो फर्स्ट में लिखेंगे, ठीक है। जो भी हमारे सब्जेक्ट होगा उसके आगे हम लोग लिखेंगे। तो डज दिस ट्रेन लीव, और जो भी हमारे पास वर्ब होगा अगर वो सिंगुलर है, ठीक है, तो अगर उसके एस लिखा होगा तो वो चला जाएगा यहाँ पे डज के पास, ठीक है। हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। तो डज दिस ट्रेन लीव एट 8 इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो हम लोग डज अगर पहले लिखते हैं, अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब या जो वो पहले लिखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो क्वेश्चंस, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंट्रो मतलब क्वेश्चनरी क्वेश्चन, वो सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। वो मतलब पूछ रहा है, कोई बंदा पूछ रहा है उससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से। फिर अगर यहाँ पे देखो प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल में अगर प्लूरल प्रोनाउन है और सिंगुलर हमारे पास क्या है, प्लूरल हमारे पास अगर सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, या आ जाता है प्रोनाउन आ जाता है, तो हम लोग वहाँ पे लगाएंगे डू लगाएंगे। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाते हैं, और यहाँ पे जो भी एस लगा होता है, ठीक है, या उसका जो भी फॉर्म लगा होता है वो उसमें वो सेकंड फॉर्म में आ जाता है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में जो उसका है उसमें आ जाता है, ठीक है। इस तरह से मतलब कि वो जो सिंगुलर अगर यहाँ पे प्लूरल में है तो सिंगुलर में आ जाता है इसमें। हाँ सही है, इस तरह से। फिर डू दीज गर्ल गो टू डांस एवरी डे, तो यहाँ पे डू लग गया, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपकी। और क्वेश्चन मार्क्स लाजमी होता है इंट्रोगेटिव में, ये लाजमी, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे नहीं लगाते क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेगेटिव अगर सेंटेंस की बात की जाए तो सिंपल है, ठीक है। दिस ट्रेन डज, यहाँ पे पहले दिस ट्रेन डज नॉट लीव एट नाइट एट 8 इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो हो गया हमारे पास डज जो हमारे हेल्पिंग मैन वर्ब है और लीव उसके बीच में नॉट लगता है, ठीक है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो होता है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास, तो वहाँ पे हम लोग उसके बीच में हम लगाते हैं नॉट, ठीक है, नेगेटिव में। उसके बाद हमारे पास दिस, यहाँ पे दीज गर्ल डू नॉट, और
और उसके बाद जो भी हमारे पास हम हेल्पिंग वर्ब मेन जो भी एक्सिलरी वर्ब लगाते हैं उसके साथ लगता है, दूसरी ये भी बात है, ठीक है। जैसे या डज नॉट, डू नॉट, ठीक है, उसके बाद हमारा वो वर्ब आता है, फिर जो भी ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट है वो लगता है, टू डांस क्लास एवरीडे। तो इस तरह से ये सेंटेंस है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा डीप एडवांस में समझा दिया, आप लोग, मुझे पता है आप लोग पहले से चीज़ों के बारे में पता है, बट ये सिंगुलर प्लूरल कर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैंने आगाह किया। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज गोइंग गुड, सबको समझ में आ रहा है? मुझे सब बताएं। ओके, यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा है? काइंडली मुझे लेट मी नो। स्टूडेंट्स आर यू देयर? अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ ले प्लीज़। सब अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक किया करें कि यार सर समझ में आ गया हमें, ठीक है। ये इतना वैसे है भी बहुत ही, ये हम लोग सिंपल बेसिक ही पढ़ रहे हैं अभी। सबको समझ में आ रहा है? ओके, लेट मी जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो नूर। आप वॉइस कर लो अगर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या पूछना चाह रहे हो आप। सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? कौन सा? ये जो अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस। होता है सिंपल सेंटेंस जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं सब, ठीक है। ये जो हम लोग कर, जो भी हमारा सेंटेंस जो हम लोग करते हैं ना, वो अफर्मेटिव ही होता है हमारे पास क्वेश्चन, सिंपल सा सीधा क्वेश्चन जो, ठीक है। जिसे हम लोग सिंपल सेंटेंस कहें वो भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस या सिंपल जो इंडेफिनिट जो हम पढ़ के आ रहे हैं सिंपल, तो वही अफर्मेटिव सेंटेंस ही होता है, ठीक है। वो नूर काइंडली लेट मी नो कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछना चाह रहे हो। अच्छा, एनीवन अगर नूर की बात को अगर अच्छा 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 यही कहना चाह रहे हो आप। अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हो गो टू लगेगा या गो लगा, अच्छा ये पूछना चाह रहे हो। देखो अगर हमारे पास इसके एक सेंटेंस है जिसे हम लोग कहते हैं वर्ब में यूज़ होता है ये टू का ऑप्शन, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी इसे कहते हैं हम लोग नाउन, एक फोर्थ फॉर्म जिसे कहते हैं वर्ब की, अभी मैं जो भूल गया हूँ उसे क्या कहते हैं, तो वो है, ठीक है, डांसिंग।
ठीक है। स्विमिंग, डांसिंग जो इंक फॉर्म होता है, ठीक है, जिसे हम लोग फोर्थ फॉर्म वो कहते हैं वर्ब की, वो आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। तो उसके सामने हम लोग मोस्टली टू नहीं लगाते, ठीक है। ठीक है, देखें जो लेट ज्वाइन करेगा लिंक तो वो लेट ही ऐड होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, तो मैं ऐड कर दूँ कि मेरे पास नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आता, मैं किसी और स्क्रीन पे हूँ, ठीक है। तो वो मैं स्क्रीन जो पैराग्राफ आपके सामने दिखाई, मैं वहाँ पे स्क्रीन पे होता हूँ, ठीक है। जो क्लास हमारी चल रही होती है वहाँ पे स्क्रीन पे नहीं होता, तो जब मुझे पता चलता है फिर मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। हफीज़ ने भी लेट किया था, तो जब मैं आया स्क्रीन पे तो मैंने उसको ऐड कर लिया। बाकी जो आपका ये टू कहाँ पे यूज़ होता है कहाँ पे नहीं होता वो मैं बताऊँगा जब वर्ब आएगा, ठीक है, तो वो मैं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं कैच वर्ड फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब कैच वर्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है, जिसके हमें पता चले ये जो है प्रेजेंट टेंस है। क्योंकि जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस, ये मतलब कि पूरा थोड़ा सा मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँ ताकि आप बेसिक आपको पता है, ठीक है। आप लोगों को पता था बस जो प्रेजेंट में है टेंस वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टाइम में यूज़ हो रहा है प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। बाकी ये नहीं पता था कि मे बी यूनिवर्सल का पता हो, लेकिन आपको जो पहली पॉइंट या थर्ड पॉइंट मैंने बताया वो नहीं पता हो। जैसे ये पॉइंट्स हैं, जैसे कैच वर्ड ये आपको मे बी ना पता हो, ठीक है। जिसमें अगर अन्युअली, ऑफन, समटाइम, सेल्डम, ऑलवेज, रियली, नेवर, एवरी डे, ठीक है, एवरी वीक, एवरी टाइम, ऑन मंडे, ये जो सेंटेंस अगर आते हैं वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में, तो मोस्टली, ठीक है, 99% वो कौन से टेंस होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, ठीक है। एंड ये जो मोस्टली हैं, ये मोस्टली क्या हैं? ये जो समटाइम, वर्ड, ऑलवेज, रियली, ये क्या होते हैं? ठीक, मोस्टली दे आर एडवर्ब्स, ठीक है। इसमें कुछ एडवर्ब भी हैं, कुछ प्रोनाउन भी हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी आते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे आते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था? सिंपल टेंस था, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हमारे पास ये पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट कहें से। उसके बाद आते हैं सेकंड पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस वो होता है जो कि कंटिन्यूस हम लोग काम, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आई एम टीचिंग यू, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, काम, आप लोग अभी क्या कर रहे हो? स्टडिंग या लर्निंग कर रहे हो, ठीक है, यू आर नाउ लर्निंग। तो इस तरह से इफ़ एन एक्शन दैट्स गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस अभी चल रहा है, ठीक है। इफ़ एन एक्शन इज एन, ठीक है। और प्रोग्रेस का मतलब ही कंटिन्यूस होता है, ठीक है। कंटिन्यूशन या प्रोग्रेशन एक ही बात होती है। एट द प्रेजेंट देन वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, दिस इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, ठीक है, वो कहाँ पे यूज़ होता है? वो some action is happening now while speaking and has a definite end as well, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल था हमारा, उसका क्या है? डेफिनेट एंड का हमें नहीं पता होता, ठीक है। बट इसका जो होगा हमें डेफिनेटली एंड का होगा, लाजमी होगी वो डेफिनेट, ठीक है, वो इसका एंड लाजमी होगा। वो एंड कहाँ पे यूज़ होगा? वाइल स्पीकिंग, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। अब ऑफकोर्स मैं अब बोल रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैं स्टॉप भी करूँगा इसको, ठीक है। अभी जो हम लोग अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, व्हेन सम एक्शन और प्लान इज ऑलरेडी डिसाइडेड एंड अरेंज एज वेल टू परफॉर्म इट एट सम टाइम। अब सम टाइम ये भी होता है कि हम लोग अगर कोई एक्शन है, ठीक है, वो प्लान हो ऑलरेडी, ठीक है, या वो हम लोग अरेंज कर डिसाइड एंड अरेंज एज वेल, ठीक है, जो डिसाइडेड हो अगर कोई एक्शन, ठीक है, या प्लान, तो वो परफॉर्म हो रहा है सम टाइम एट सम टाइम, तो उसको भी हम लोग कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। अब वो कैसे? अब इसको पहले से इसके जो कैच वर्ड्स है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक। कैच वर्ड्स के नाउ, राइट नाउ, दिस क्वार्टर, ठीक है, ये भी क्वार्टर मतलब राइट नाउ की तरह ही है, इतना कोई ज़्यादा मतलब कोई बड़ा वर्ड नहीं है। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, शी इज़ डूइंग हर होमवर्क नाउ, ठीक है, यहाँ पे नाउ मेंशन है, ठीक है। हम लोग ये कैच वर्ड से हमें पता चल जाएगा ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। या अगर शी इज़ डूइंग हर होमवर्क, ठीक है, तो भी हमें पता चल जाएगा ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? इज़ लगा हुआ है हमें, ठीक है। हमें ये फार्मूले के थ्रू पता चल जाता है कि अच्छा फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है सबका, ठीक है, तो मैं फार्मूला भी आपको मेंशन कर दूंगा दूसरी स्लाइड है उसमें, ठीक है। ये शी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इज़ क्या है? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। डूइंग क्या हमारे पास वर्ब है,
हर होमवर्क ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस तरह से, ठीक है। और वर्ब के हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है या वर्ब की कौन सा फॉर्म यहाँ पे लग रहा है, तो वो भी। अच्छा, तो यहाँ पे मोस्टली जो होते हैं हमारे पास, देखो यहाँ पे अफर्मेटिव ये हो गया, ठीक है। हमारे पास सिंगुलर की शी, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। फिर प्लूरल सब्जेक्ट की हम बात करें तो या दे क्या है हमारे पास, प्लूरल हमारे पास क्या है, फिर नाउन है, दे आर डूइंग देयर होमवर्क नाउ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग पहले से अफर्मेटिव और नेगेटिव इनको पहले से पढ़ के आए हैं, ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। फिर शी इज़ नॉट डूइंग हर होमवर्क, तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमारा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे भी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब जहाँ पे भी लगा होगा उसके साथ में हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगता है, ठीक है। तो शी इज़ नॉट डूइंग हर होमवर्क नाउ, दे आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क नाउ। उसके बाद इंट्रोगेटम क्या होता है, हमारे पास जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब वो आगे आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास शी डूइंग हर होमवर्क नाउ, ठीक है। उस तरह से वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स भी लाजमी से आता है, वो ये लाजमी से बात को ख्याल रखना। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक कर लेते हैं, ठीक है। मोस्टली सेंटेंस में इरेड डिटेक्शन में भी मोस्टली एक क्वेश्चन कहा जाता है, उसमें क्वेश्चन मार्क्स नहीं होती है, तो वो भी आपको नोट करना है। तो अगर वो कैसे पहचानेंगे कि इरेड डिटेक्शन में क्वेश्चन, तो उसका जो अगर एक्सिलरी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो आगे लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग पता चल जाएगा कि लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है जी। इस तरह से यहाँ तक क्लियर है? किसी को इसमें कुछ पूछना हो लेट मी नो। यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। अच्छा, कैच वर्ड क्या होता है? कैच वर्ड का मतलब ये होता है कि उस जो सेंटेंस होता है उसमें क्या ऐसा लिखा हुआ है जिसे हमें पता चल जाए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है या प्रेजेंट पास्ट टेंस है, क्या है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्या है। तो उसमें जैसे नाउ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैच में भी नाउ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे नाउ लिखा हुआ तो हमें पता चल जाता है ये किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, ठीक है जी। समझ में आ गया यहाँ तक? सर जी। अच्छा जी पूछें, जिसको भी कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है जी। सर नहीं जी, वो तो प्रेजेंट देखो टेंस में एक सेकंड, तो कैच वर्ड हमेशा वहाँ पे मेंशन नहीं होंगे। दूसरा देखो, अगर नाउ नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर नाउ नहीं लिखा हुआ है तो भी हमें, देखो मैं एक सेकंड वहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। मामा आपने थोड़ा सा अभी लेट ज्वाइन किया है इसीलिए आपको समझ, अगर यहाँ पे नाउ नहीं आता है तो अगर शी इज़ डूइंग हर होमवर्क, फिर भी हमें पता चल जाएगा कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब वो कैसे पता चलेगा हमें, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वो क्या लगा हुआ है, इज़ लगा हुआ है, और यहाँ पे इंक फॉर्म लगी हुई है। अगर जो भी इज़ लगा हुआ, इज़ एम जो आर, ये जो हमारे पास होते हैं वो सिंपल टेंस में हम लोग यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब को। किसको हम लोग यूज़ करते हैं, इज़ एम आर को, ठीक है। मोस्टली हम लोग सिंपल जो है टेंस में हम यूज़ करते हैं। उसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो अगर हो और उसके अलावा इंक फॉर्म लगा हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। गॉट इट? जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगा हो, इज एम आर लगा हो, ठीक है, और क्या हो, इंक फॉर्म लगी हुई हमारे पास, तो हमारे पास वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे वाज वर लगा हो और इंक फॉर्म लगा तो हम क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। और अगर यहाँ पे हमारे पास विल शेल लगा हो तो हम लोग क्या कहेंगे, और इंक फॉर्म तो हम उसको क्या कहेंगे, परफेक्ट और सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा अमाद, आप कुछ पूछ रहे थे? सर जी, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? जी आपकी वॉइस नहीं है, काइंडली आप टेक्स्ट कर दें क्योंकि यहाँ पे वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। जिसको कुछ भी पूछना वो टैक्स किया करें, ठीक है, पहले से, तो मैं वो टैक्स के थ्रू भी समझ जाऊँ क्या आप पूछना चाह रहे हो, क्योंकि वॉइस का यहाँ पे इशू है, ठीक है। थोड़ा सा हम लेक्चर को आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तब तक आप अपना क्वेश्चन लिखिएगा हमारा, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। दिस टेंस एक्सप्लेन द इंसिडेंट्स या एक्शन दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट एंड स्टिल
इट हैज़ रिलेवेंस। ठीक है, आप लोगों को ये पढ़ाया गया होगा कि स्टिल इट इज़ इन कंटिन्यूस। ठीक है, अभी भी वो काम चल रहा है, इस तरह से उन्होंने मतलब आप लोगों को बताया होगा। ठीक है, बट वो रिलेवेंस ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अब कैसे, ऐसा कोई काम हुआ हो जो कि पास्ट में हुआ हो बट ठीक है स्टिल प्रेजेंट में भी उसकी रिलेवेंस मिलती हो। ठीक है, अब वो कैसे, अब सिंगुलर अगर सब्जेक्ट की हम बात करें, ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 2014। ठीक है, क्या उसने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो उसने 2014 में कंप्लीट की हुई है, लेकिन अभी भी रिलेवेंस मिलती है। कैसे, क्या अब उसने अगर कर ली है ग्रेजुएशन, क्या अभी वो खुद को कह नहीं सकता है कि मैं ग्रेजुएट मैंने की है इन 2014, और वो प्राउडली कहता है, उसके बदौलत उसको जॉब मिली हुई है। ठीक है, और उससे वो अभी भी रिलेवेंट है, वो उसे छोड़ा नहीं उसने। ठीक है, वो अभी भी उससे रिलेवेंट है, उस डिग्री से उससे फ़ायदा हो रहा है, उससे रिलेवेंट करता है। ऐसी चीज़ अगर कोई हैपन होते, अगर उसने खाना खा लिया है, ठीक है, क्या वो कल उससे रिलेवेंट कर पाएगा? ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिलेवेंट नहीं होती, क्या वो रिलेवेंट कर पाएगा? उसने नहीं किया, वो उसने खा लिया, काम हो गया। ठीक है, कल वो यूनिवर्सिटी गया था, ठीक है, कल वो यूनिवर्सिटी गया था, बस वो गया, उसने कोई काम था उसने किया। ठीक है, फिर अब वो उससे वो रिलेवेंट नहीं करता। ठीक है, अगर वो अब कंटिन्यू हो रहा है तो रिलेवेंट करेगा, कंटिन्यू नहीं होता वो रिलेवेंट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप देखो, अगर आप कोर्स है, अगर ये पढ़ रहे हो, ठीक है, और अगर आपकी हो जाती है इस कोर्स के थ्रू IB सखर में एडमिशन हो जाती है, ठीक है, और फिर आप ग्रेजुएट हो जाते हो, तो ये जो आपका कोर्स है आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है इन योर लाइफ, इन योर, ठीक है, जो भी एक्शन पास्ट में हुआ बट आपके रिलेवेंस है। ठीक है, आपकी लाइफ से आप कनेक्टेड हैं। ठीक है, इससे वो रिलेवेंट, अगर ये नहीं होता तो आप ये नहीं हो, मतलब आप नहीं हो पाते IB सखर में। ठीक है, तो अगर ये ग्रेजुएट नहीं होता तो उसको जॉब नहीं मिलती सिटी कंपनी में, समझ रहे हो? तो वो उससे रिलेवेंस है, इस तरह से। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ये समझ में आई बात? हाँ, चलें, सही है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेगेटिव पे आते हैं। ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। ये आपको मैंने पहले बता दिया कि नेगेटिव कैसे यूज़ होता है हमेशा, जो इसका। अब इसमें अच्छा ये भी बात बताने जैसी है कि इसमें हैज़ एंड हैड वो लगेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब वो कहाँ पे कैसे लगेंगे, सॉरी, हैज़ एंड हैव, हैड नहीं, हैज़ एंड हैव लगेंगे। इन प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में एंड हैज़ एंड हैव लगेंगे। जो हमारे पास सिंगुलर है, जैसे ही आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या सिंगुलर क्या लगेगा, वर्ब सिंगुलर मैन वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जहाँ पे प्लूरल अगर हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट, तो हमारे पास क्या लगेंगे, प्लूरल हमारे पास मैन वर्ब लगेगा, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ही हैज़, ठीक है, क्योंकि ही क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर क्या आ गया, हमेशा हैज़ लगेगा। अगर कोई प्लूरल आ जाता है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पे हैव लगेगा। तो यहाँ पे ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड, और इसमें थर्ड फॉर्म लाजमी लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है इसमें। प्रेजेंट में हमेशा, ठीक है, जो दूसरे जो होते हैं उसमें हमेशा हम सिंपल, उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन परफेक्ट में हमेशा क्या होता है, हमारे पास थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की। ठीक है, कम्प्लीटेड। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव, तो ही, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैज़ पहले आ गया। इंट्रोगेटिव में हमेशा क्या आता है, हैज़ हमेशा पहले आ जाता है। ही कम्प्लीटेड, ठीक है, कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 2014। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लूरल का भी इस तरह से ये दे हैव कम्प्लीटेड देयर ग्रेजुएशन इन 2014, और नेगेटिव का भी ये, इंट्रोगेटिव का भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना यहाँ तक, फिर आप खुद देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसका। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपकी? किसी को कुछ पूछना हो सो यू कैन, सब कुछ क्लियर है? चलें, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, इसके कैच वर्ड क्या होते हैं, जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, येट, ये होते हैं। ठीक है, बट नॉट मैंडेटरी कि ये लाजमी हो इसमें। ठीक है, तो क्योंकि इस सेंटेंस में इन्होंने यूज़ भी नहीं किया है, तो कैच वर्ड सम टाइम काम आ जाते हैं आपके। ठीक है, जैसे ऐसे कुछ काम होते हैं ना,
आप प्रेजेंट बता रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे कहते हैं, आई हैव जस्ट टेकन टी, आई हैव जस्ट टेकन टी। तो उसने पास्ट में तो काम कर लिया, ठीक है, उसने चाय पी ली, लेकिन उसी टाइम चाय जैसे पी लेता है उसी टाइम कोई उसको ऑफ़र करता है तो वो कहता है कि आई हैव जस्ट टेकन टी, तो उसमें जस्ट आ गया ना, तो वो एज ए कैच वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। हैव भी लग गया, ठीक है, टेकन थर्ड फॉर्म भी आ गया, हैव भी लग गया, ठीक है, उसका जो हेल्पिंग मैन वर्ब है वो भी लग गया। तो इस तरह से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, उसको कैच वर्ड के थ्रू पता आपको चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, गॉट इट। सो लेट्स मूव ऑन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूस टेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा इसमें, ठीक है। Present perfect continuous tense is used for a situation that has occurred in the past and which continues until that moment, ठीक है। ऐसा कोई काम हुआ जो कि पास्ट में हुआ हो बट अभी तक वो कंटिन्यू है, ठीक है, until the moment। अब कैसे, अगर एग्जांपल देखें, रिया हैज़ बीन गोइंग टू डांस क्लास सिंस मार्च, वो अभी भी जा रही हैं, ठीक है, सिंस मार्च से उसने स्टार्ट किया है, ठीक है, पास्ट में उसने मार्च में स्टार्ट किया है और अभी क्या हमारे पास चल रहा है अक्टूबर में भी अभी तक वो उस काम को कर रही हैं, डांस वो कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हैज़ लग गया, परफेक्ट टेंस आ गया, और यहाँ पे हमेशा जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, बीन लाजमी लगाया जाता है, ठीक है। जो भी हमारे पास हमारे पे वर्ब होगा, ठीक है, हम लोग जैसे गोइंग टू या, ठीक है, वो भी जो भी हम लगाएं, ठीक है, तो उसमें बीन लाजमी लगता है। इसमें क्या लगता है, बीन लाजमी लगेगा, ये लाजमी से आपको माइंड में रखना है। अगर बीन लगता है तो हमें इंडिकेट हो जाएगा कि ये कौन सा है, कोई परफेक्ट कंटिन्यूस कोई सेंटेंस है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस वो प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। बट अगर उसमें बीन है तो ये हमें इंडिकेट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे उसके हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे, अगर हैज़ है, हैव है, वाज है, वर है, इज़ है, एम है, तो हमें उसे पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। मतलब कि अगर हैज़ है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है इसमें, हैव है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर यहाँ पे वाज है या वर है तो हमें पता चल जाएगा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, उसके साथ बीन भी लगा हुआ होता है। समझ में आ गया। यहाँ तक इंक फॉर्म ऑफकोर्स होगी इसमें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, देखो यहाँ पे हमारे पास एक दो फॉर सिंस लेटली ज़्यादा, यहाँ पे कैच वर्ड देखेंगे तो यहाँ पे फॉर सिंस लगा हुआ है, तो यहाँ पे मोस्टली अगर सिंस फॉर लगा होगा तो आपको इंडिकेट हो जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। और सेंटेंस में क्या होगा, बीन लगा होगा, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो भी अगर हैज़ हैव है तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर वाज वर लगा होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और ये देखो सिंस मार्च से उसने काम स्टार्ट किया, मतलब वो पास्ट हो गया, हमारा मार्च क्या हो गया, हमारा पास्ट हो गया, और अभी तक वो काम कर रही हैं, ठीक है, तो हमारा वो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि अभी वो कंटिन्यूस क्लास वो ले रही हैं, ठीक है, उन्होंने छोड़ा नहीं है अभी। समझ में आ गया। जैसे कि हमने क्लास स्टार्ट की थी, हमने कब की थी, 1 अक्टूबर से हमने क्लास ली थी। वी स्टार्टेड आवर क्लासेस, कब से, हमने सिंस 1 अक्टूबर हमने स्टार्ट किया था, और स्टिल वी आर कंटिन्यूस दिस क्लासेस। तो हमारा जो टेंसेस अगर हम यूज़ करें तो हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, क्योंकि अभी तक हमारी जो क्लासेस वो गोइंग ऑन हो रही हैं, मतलब चल रही हैं। समझिए अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, सिंस सेम पार्ट का लगाते हैं हम, ठीक है। सिंस और ये आगे हम पढ़ेंगे, सिंस पार्ट का हम अलग यूज़ भी हम कवर करेंगे, ठीक है। और सिंस पार अगर लगा होगा तो हम लोग उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम समझेंगे, ठीक है। बट सिंस सेम पार में अलग से भी पढ़ाऊँगा ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये टाइम ऑफ पीरियड के लिए यूज़ होता है, वो क्यों टाइम ऑफ पीरियड कैसे लगता है वो हम आगे बात करेंगे इस पर, ठीक है। बस आपको अभी यहाँ पे ये नोट करना है कि अगर सिंस पार लग रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
अच्छा बट मैं आपको हमेशा ये भी कहूँगा कि नॉट मेक श्योर कि अगर पास अगर उसमें कैच वर्ड जो भी मैं बता रहा हूँ अगर वो होंगे तो वो हम लोग इंडिकेट कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ें नहीं याद रखनी, ठीक है। उसके फार्मूला को मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उस चीज़ को भी रखना है। अगर कैच वर्ड नहीं होते तो हमें देखना बीन लगा हुआ है, हमारे पास क्या लगा हुआ है, वाज है, वर है, या हैव है, हैज़ है, तो क्या लगा हुआ है, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये भी चीज़ माइंड में रखनी, जैसे ऐसा नहीं अगर पास्ट टेंस लगा होगा तो ही हमें पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें लाजमी से याद रखनी है। समझ में आएगी बात? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट टेंस। देखो अब आपको ये चीज़ें मैंने सब कुछ डिटेल से बता दिया। अब हमारे पास टाइम भी बहुत कम है और हम लोग उसको जल्दी से रिकैप करेंगे। पास्ट टेंस का जो भी हमने जो उसके टाइप पढ़ेंगे उसको। अब पास्ट सबको आपको पता है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या होता है। सिंगुलर की हम बात करें, रमज़ान वेंट फॉर द मूवी यस्टरडे, ठीक है। वेंट हम इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा रमन या रमान हो गया। वेंट सेकंड फॉर्म वर्ब का इसमें लगता है, और इसमें मोस्टली हमारे पास जो कैच वर्ड का है तो उसमें ये होता है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मॉर्निंग, ठीक है। व्हेन मीनिंग इज़ पास्ट, जब पास्ट की बात है, ठीक है। यस्टरडे मतलब कल हमने किया था, लास्ट वीक मैंने वो लास्ट वाला, ठीक है, प्रीवियस हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट मंथ, दिस मॉर्निंग, अगर दिस मॉर्निंग जैसे अगर अभी हम बात कर रहे हैं अभी, तो हमने जो मॉर्निंग में बात की हमने, ठीक है, तो हमारा वो पास्ट हो गया। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास्ट टेंस की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे आपको ये पहले पता है कि मैंने नेगेटिव कहाँ पे सिर्फ नॉट लगता है इसमें, ठीक है। नॉट मतलब लगा तो ये नेगेटिव हमने बात करो। इसमें डिड लगता है, ठीक है। इसमें कौन सा लगता है, इसका हेल्पिंग मैन वर्ब का कौन सा लगता है, डिड लगता है इसमें, ठीक है। पहले जो प्रेजेंट में क्या होता है, सिर्फ डू एंड डज लगते हैं, और नेगेटिव सॉरी डू एंड डज लगते हैं, और पास्ट में सिर्फ डिड लगता है, ठीक है। ये लाजमी से याद रखना है। अगर उसको हम नेगेटिव करें या इंट्रोगेटिव करें उस सेंटेंस को, ठीक है, पास्ट को अगर हम इंट्रोगेटिव करें या नेगेटिव करें तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर वो हमारे पास सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो हम डिड ही यूज़ करेंगे पास्ट में। बट इन उसमें प्रेजेंट में क्या होता था, अगर हम लोग सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर, तो उसमें हम लोग डज लगाते थे, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से वापस आ जाता हूँ, हमारे पास कहाँ पे थे, यहाँ तक, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग क्या लगाते थे, डज लगाते थे। अगर हमारे पास प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट है तो हम लोग डू लगाते हैं। ये भी आपको लाजमी से माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, वर्ब को भी देखना है, ऐसा नहीं जस्ट आप सब्जेक्ट को ही देखें। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आएगा और डिड हम लगाएंगे, ठीक है। ये अब मैं जल्द से जल्द करूँगा क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 5 मिनट है मीटिंग ख़त्म होने में और रिकॉर्डिंग ख़त्म होने में, तो मैं जल्द से जल्द इसको पढ़ाऊँगा। आगे परफेक्ट भी है, परफेक्ट बहुत ही बड़ा मतलब उसको टाइम लगेगा। अब देखो अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो इसमें भी शी वाज, देखो यहाँ पे वाज मैंने प्लूरल में प्रेजेंट में बताया था, वहाँ पे इज़ एम आर था, यहाँ पे सिर्फ वाज या वर लगा होगा, वाज या वर, तो हमें पता चल जाएगा ये क्या है, पास्ट का है, और उसमें क्या होगा, इन फॉर्म लगा होगा, तो हम पता चलेगा ये क्या है हमारे पास, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। वाइल अगर इसमें समटाइम लगा होगा तो हमें कैच वर्ड है, ठीक है, पता चल जाएगा ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, ठीक है। बाकी आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव देख लीजिएगा। बाकी पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब देखो इसमें ही हैड लगा हुआ है, हमारे पास अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमारे पास हैड ही लगेगा, ये लाजमी से याद रखना है आपको। जैसे वहाँ पे पास में था हमारे पास डिड ही था लगा हुआ था, ठीक है। अगर उसको नेगेटिव करें, इंट्रोगेटिव करें या नेगेटिव करें तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते थे, हम लोग डिड को। अब पास्ट की अगर हम परफेक्ट की बात करें तो उसमें हम लोग हैड यूज़ करेंगे, उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म को यूज़ कर, थर्ड वर्ब के फॉर्म को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कैच वर्ड ऑलरेडी बिफोर बाय द टाइम ये यूज़ हो सकता है, बट नॉट कंफर्म के ये ही यूज़ हो, ठीक है, उससे आपको पता जाए, ठीक है। विदाउट अगर ये ना हो तो फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें हैड लगता है और उसमें और क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ओके। लेट्स मूव ऑन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस मैंने आपको पहले कंटिन्यूस के जो अगर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस ये दोनों मिल जाते हैं तो उसमें बीन लाजमी लगेगा। फिर हमें देखना है कि हैड है या
उसमें क्या लगा हुआ है, हैज़ है, हैव लगा हुआ है या हमारे पास ठीक है, तो हमें देखना अगर हैज़ एंड हैव लगा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा ये किसका है, प्रेजेंट का है। अगर हमारे पास सिर्फ हैड लगा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा ये किसका है, पास्ट का है। समझ रहे हो? अगर हमारे पास हैज़ एंड हैव लगा हुआ है तो हमें पता चलेगा ये प्रेजेंट का है। अगर हमारे पास हैड लगा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा ये पास्ट का है। उसके अलावा बीन लगा होगा, इन फॉर्म, ये सब में होगा। ओके, गॉट इट। आफ्टर दैट मूव ऑन, ये फास्ट फिंग्स ऑफ कोर्स लगेंगे उसमें, ठीक है। अगर नहीं लगेंगे फिर भी हमें फार्मूले के तहत हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम मूव ऑन होते हैं फ्यूचर टेंस के। तो फ्यूचर टेंस के आपको पता है ऑलरेडी, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि वो फ्यूचर जो हमारा एक्शन होगा उसके लिए यूज़ होगा, ठीक है। जो हमारा प्लानिंग, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। शी विल कुक टुमारो, ठीक है, वो खाना पकाएगी कल, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंगुलर में यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर प्लूरल की बात करें, ऑल द गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द कुकिंग क्लासेस, ठीक है। तो ऑल द ये हमारे पास क्या आ गया है, प्लूरल यूज़ हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये आप सब देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट फ्यूचर कंटिन्यूस में आपको फ्यूचर कंटिन्यूस का हमें कैसे पता चलता है, उसमें क्या होगा, इंक फॉर्म होगा। और इसमें दूसरी बात ये होगी, इंक फॉर्म में विल भी पूरा यूज़ होता है, ठीक है। अगर शल भी लगा होगा तो वो भी पूरा लगा होगा, मतलब ऐसा ही विल नॉट गोइंग, नहीं, बी भी लाजमी होगा। और नॉट जो लगेगा वो विल एंड बी के बीच में लगेगा, ठीक है जी। देखो, तो यहाँ पे सिर्फ विल लगा हो तो जो सिंपल होगा उसमें हम लोग विल यूज़ कर सकते हैं। बी अगर ना लगे तो कोई इशू नहीं है, बट इन कंटिन्यूस इट मैंडेटरी टू यूज़ विल बी उसके साथ, ठीक है। आफ्टर दैट फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें तो उसमें क्या होगा, विल के साथ हैव लगा होगा, ठीक है, ये लाजमी से लगा होगा, ठीक है। हैव इसमें लाजमी से, अगर हमें पता विल लगा उसके साथ हैव लगा तो हमें पता चलेगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे विल नॉट कहाँ लगेगा, विल और नॉट हैव के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी इसका मैंने आपको हेल्पिंग और मैंने जो भी बताया वो अगर पहले आ जाता तो वो इंट्रोगेटिव में बन जाता है। तो यहाँ पे वैन या बाय द टाइम, ठीक है, इसके कैचिंग वर्ड्स हैं, यू कैन यूज़ इट, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया बीन लगा हुआ है तो ऑफकोर्स कोई ना कोई परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस है, अगर हमारे पास विल लगा हुआ है तो हम पता चलेगा ये फ्यूचर का है। अगर हमारे पास हैड लगा होगा तो हमें पता चलेगा ये पास्ट का है। अगर हम प्रेजेंट अगर हैज़ या हैव लगा हो तो हमें पता चलेगा ये किसका है, प्रेजेंट का है। तो यहाँ पे फार या बाय द टाइम अगर लगा होगा तो हमें पता चल जाएगा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ टेंसेस भी यहाँ पे लिखे होंगे, इनको लाजमी से पढ़ना है इसको, ठीक है, टाइम देना है, ठीक है। और इसको पढ़ना है कि कुछ इसकी टिप्स एंड टिक्स भी हैं इसमें लिखे हुए हैं, तो उसको तो लाजमी से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कुछ समझ में ना हो तो यू कैन आस्क। एवरीथिंग ओके, सबको सही समझ में आ गया है? इतना सिंपल, बहुत ही सिंपल एंड नीट क्लीन तरीके से आपको मैंने पढ़ाया है। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है तो काइंडली मुझे वो टेक्स्ट कर सकता है। बाकी इसका जो मैंने आपको बताया, ठीक है, नीचे ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं उसको लाजमी से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई ये जो हैं, ठीक है, जो रूल्स ऑफ टेंसेस है इसको लाजमी से पढ़ना है, ठीक है।